ओम शांति। आज बाबा का 3 जनवरी 2024 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। इहो ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। तो बाबा आज हमें कह रहा है कि हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए श्रीमत पर। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि ये जो हमें बात बता रहा है ये ब्रह्मा बाबा बता रहा है या फिर शिव बाबा। प्रश्न पूछ रहा है बाबा ने आज, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर बाबा कहा, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। तो बाबा हमें कह रहा है कि जिनका ब्रेन यानी बुद्धि अच्छा है वो ये समझ लेगा मुरली सुनते हुए कि ये बातें कौन कर रहा है, ब्रह्मा बाबा कर रहा है या फिर शिव बाबा कर रहा है। कोई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ये सोचना नहीं है कि ये बातें ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या फिर शिव बाबा। बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा के मुंह से जो भी बातें निकल रहा है उसके लिए शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर उससे हमारा कोई नुकसान भी हो जाएगा तो बाबा उसके लिए जिम्मेवार है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मणी रूहानी बाप को पहचानते हैं। तो क्या कहा बाबा? हम ही रूहानी आत्माएं हैं जो परमात्मा को पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देहभान से कोई परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते हैं। जब तक हम रूहानी स्थिति में ना जाए तब तक परमात्मा को पहचान नहीं सकते। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम रूहानी बाप को पहचानते हो। कौन? तुम रूहानी बच्चे। तो जब तक हम रूहो ना बने तब तक बाप को पूरी तरीके से हम जान नहीं सकते। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाले कोई भी जो परमपिता परमात्मा को जानते नहीं हैं। जब वो रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो आते हैं तब आके ही वो हमें उनका पहचान देते हैं। यह नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती ना सृष्टि के अंत में रहती। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है ये ना तो सृष्टि के आदि में था और ना ही कलयुग में था। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी हम कहां पर हैं? अभी हम हैं सृष्टि के अंत में और शुरू के बीच में। कहते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं कि पतित पावन किनको कहा जाता है और वो कब इस पृथ्वी पर आते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। तो बाबा हमें ये बातें समझा रहा है अभी कि परमात्मा जो है जैसा है उनको कोई भी पहचान नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। तो परमात्मा को तब भी जाना जा सकता है जब वो खुद आके हमको उनका पहचान दे, नहीं तो उनको कोई समझ ही नहीं सकते। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। तो बाबा क्या बता रहा है हमें? बाबा बता रहा है कि हमें सिर्फ एक ही टाइम ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही भगवान का परिचय हमें मिलता है। दूसरे कोई टाइम पे हमें उनका परिचय नहीं मिलता है। कल अब बाद फिर से आया हूँ
तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुंज परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक परमात्मा को हमारे बिना और कोई नहीं जानते, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। और बाबा क्या कह रहे हैं कि ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई जानते हैं, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी ही पुकारते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को हम मनुष्य ही पुकारते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं वो नहीं पुकारते बाबा को। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। तो भगवान को हम कब पुकारते हैं? बाबा कह रहे हैं कि हम भगवान को तभी पुकारते हैं जब हमारे अंदर दुख आ जाता है। बाबा फिर कह रहा है कि सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। बाबा कह रहा है कि भगवान सूक्ष्म वतन के आकर पालना नहीं दे सकता है। उनको अगर ये सृष्टि को परिवर्तन करना है, हम मनुष्य आत्माओं को पालना देना है, तो उनको साकार दुनिया में इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि हमारे रूहानी बाबा का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए, वरोवर नाम एक ही गाते हैं, शिव। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका नाम एक ही है जो है शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्य ने अनेक नाम रखे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मनुष्य ने उनका एक ही नाम रखा है। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो उनका चित्र है, मूर्तियां है, वो मनुष्य ने बनाए हैं। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा एक ही बार आते हैं, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। तो बाबा आके क्या कर रहे हैं? अभी बाबा आके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। मनुष्य बल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य भिन्न भिन्न नाम देते हैं, लेकिन मुक्ति धाम देते, निर्वाण धाम देते, लेकिन उनको इनके बारे में पता नहीं है। बाबा फिर कह रहा है कि भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्र में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शास्त्र में ये सब बातें नहीं है कि भगवान आके कैसे सृष्टि की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं। सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी नहीं है कि सतयुग में जो देवी देवता था उनको ये सब ज्ञान संपूर्ण रूप से था और अभी वो गुम हो गया है। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो है उन्हों का ज्ञान चलता आता है। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जो बौद्धि है इस्लामी है उनका परंपरा से चला था, क्योंकि शुरू से था जब धर्म स्थापन हुआ। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अगर देवताओं के पास ये सब ज्ञान था, भगवान का ज्ञान, हमारे पास आत्मा का ज्ञान जैसे है, वो आत्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान अगर होता तो वो परंपरा से चला आता। मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूं। तो बाबा क्या करता है? बाबा आकर एक ही काम करता है, वो क्या है? जो पतित आत्मा बन गए हैं उनको फिर से वो सतगुणी आत्मा में परिवर्तन करता है। भारत में राज्य था, फिर गवाया, कैसे है वो भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुगी दुनिया कैसा था यह हम बिल्कुल ही भूल गए हैं, हमारे बुद्धि से ये सब बातें निकल गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी
भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें ये सब बातें समझाते, लेकिन फिर क्या होता है, हम फिर भी ये सब बातें बाबा की भूल जाते हैं। यो भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बात भी ड्रामा में फिक्स्ड है। कौन सी? ये भूल जाने की। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि विचार सागर मंथन करने के लिए हमारे बड़ी बुद्धि चाहिए। छोटे बुद्धि वाले कभी ये विचार नहीं कर सकते। बाप कहते हैं, इहो जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, इहो सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम शास्त्र आदि में जो भी ज्ञान सुनते हैं, ये सतयुग त्रेता में नहीं था, वहां थे ही नहीं। तुम इहो नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता उन सुनकर यो पद पाया है, वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते? देवताएं भी जान नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ज्ञान देवताओं के पास भी नहीं है, वो भी नहीं जान सकता। तो सोचिए, हमें कितना खुशी में रहना चाहिए, हम कितना भाग्यवान है कि हम ब्राह्मण बच्चों को ही सिर्फ ये ज्ञान है, भगवान के परिचय है हमारे पास। हम मनुष्य से देवता कैसे बने, वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने, ये पाठ ही पूरा बंद हो गया है। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां इहो नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं, इहो नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। तो बाबा हमें समझा रहा है कि ये श्रेष्ठ ज्ञान हमें फिर से अभी मिल रहा है, कल्प पहले मिसाल। तो बाबा कह रहा है कि कल्प पहले जैसे मिला था, अभी वैसे हमें ये ज्ञान मिला है। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में हमारा कोई दुर्गति नहीं होगा, जो भी होगा वो हमारा सदगति होगा। तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान है सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदगति और दुर्गति जो अक्षर है वो यहाँ से ही निकलता है। क्योंकि किसी को तो जो सच्चे पुरुषार्थी हो, जो बाबा की पूरा श्रीमत पर चल रहा है, उसको सदगति मिलेगा, और जो नहीं चलेगा उनका दुर्गति ही होगा। बाबा बोलते हैं कि समझते हैं हेवनली गॉडफादर ने हेवन रचा था। कब रचा? तो बाबा पूछ रहे हैं कि सब समझते हैं कि ईश्वर ने ही स्वर्ग रचा है, लेकिन कब रचा है ये किसको पता नहीं है, ये कुछ भी पता नहीं। शास्त्र में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं, बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा खास हम ब्राह्मण बच्चों को ही ये ज्ञान दे रहा है, और ये ज्ञान भी एक टाइम पर क्या हो जाएगा, एक टाइम पर ये ज्ञान भी हमारे बुद्धि से निकल जाएगा। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। तो बाबा हमें समझा रहा है कि आधा कल्प ज्ञान है और आधा कल्प है भक्ति। यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है। बाबा कह रहे हैं क्यों भूल गया? क्योंकि मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने एक भूल कर दिया। वो सृष्टि के जो चक्र है उसको ही लाखों वर्ष का कह दिया है। तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सृष्टि चक्र जो 5000 वर्ष का है, ये मनुष्य ने भूल गया है। तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कल्प है, कल्प का आयु ही 5000 वर्ष का है। युग ही 4 है। चारों का इक्बल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का इहो मिड गेट युग है। तो बाबा कह रहा है कि ये जो संगम युग है, ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के ही लिए ही है, और ये मिड गेट युग है। मिड गेट मतलब जो दोनों का मेला होता है ना, प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं, बहुत छोटा है इन 4 युगों से। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये 4 युगों से बहुत छोटा है। तो भाव भिन्न भिन्न रीति से
नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते। तो बाबा हमें हर रोज नए नए पॉइंटों से समझा रहा है। अभी बहुत छोटा है उन चारों युगों से। धारणा तुमको करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि मुख्य बात ही है धारणा का। हम जो भी बातें सुन रहे हैं इनको हमें जीवन में धारण करना होगा। अभी मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हो वो पार्ट चला आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ड्रामा अनुसार जो भी बातें हमें समझा रहा है वो ड्रामा अनुसार चलता ही आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। तो बाबा को ड्रामा अनुसार जो भी बातें समझाना था आज वही समझा रहा है। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तो बाबा कह रहा है कि बाबा बोलता है और हम आत्माएं उसको सुनते जाते हैं। तुमको ही धारण करना और कराना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ही बाबा के ज्ञान को धारण करना है और दूसरों को कराना भी है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ही सुनते हैं और बाबा हमें ही धारणा करा रहा है। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ड्रामा में पार्ट है, विशेष पार्ट है जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। वो है आत्माओं को पतितों से पावन बनाना। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। तो बाबा के मुख से वही बातें निकलेंगे जो वो पहले कल्प में हमें समझाया था। विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें जो मुरली में बातें सुना रहा है वो शिव बाबा का ही या फिर ब्रह्मा बाबा का है। इसको समझने के लिए बुद्धि बेहद का होना चाहिए। बाबा बता रहा है जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के सर्विस में तत्पर रहेगा उनके बुद्धि में ही ये सब बातें चलेंगे। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है, वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कुमार या बहनें होते हैं वो फ्री होते हैं, तो वो ये सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बंधन तो कोई है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई बंधन नहीं है। कुमारियाँ अच्छा उठा सकती है, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बातों को कुमारी जो है वही अच्छे तरीके से उठा सकता है। क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि कुमारी को कमाई के चिंतन में नहीं रहना है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। तो बाबा कह रहे हैं कि कुमारी को ये बातें अच्छी तरीके से समझना है। जो जितना अच्छा समझेगा वो दूसरों को उतना अच्छा समझा सकेगा। सेंसिबल होंगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सेंसिबल है, जो बाबा की बातों को सेंस कर सकता है, वो रह नहीं सकेगा दूसरों को समझाने के बिना। तो वो दूसरों को समझाने में लग जाएगा। कोई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है इसमें कोई फायदा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी लौकिक पढ़ाई में भी फायदा नहीं है, बाबा की पढ़ाई में जितना है। तुम ही हो रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए, हमें अच्छी तरीके से पढ़कर हमें सेवा में लग जाना है। बाबा कह रहे हैं कि पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। तो जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते वो क्या करते, लौकिक पढ़ाई पढ़ के नौकरी लेके फिर गृहस्थ व्यवहार में चले जाते हैं। गृहस्थी माताएं बन जाती है फिर गृहस्थी बन के माताएं बन जाता है, पुत्र पोत्री बना लेते हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि कदम कदम बाबा के श्रीमत पर चल के सेवा में लग जाना है उनको। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारे कुमारियां थे बाबा के साथ जो ज्ञान छोड़ के चले गए। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो श्रीमत पर चलेगा वो बहुत फर्स्ट क्लास हो सकेगा। यो श्रीमत है बा ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंज पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें समझा रहा है
ये ब्रह्मा बाबा की मत या फिर शिव बाबा की मत, इसमें ही सब मूंझ जाते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आप ही ठीक कर देंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के श्रीमत पर अगर चले और अगर कोई उल्टा सुल्टा बात भी हो गया तो भी बाबा वो बातें ठीक कर देगा। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलने से बाबा रिस्पॉन्सिबल है, उनसे कुछ हो जाता है बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर ब्रह्मा बाबा के मुख से अगर कोई गलत बातें निकल गए तो बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए भी शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अगर समझे शिव बाबा की ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर ये निश्चय हो जाएगा जी कि जो भी बातें ब्रह्मा बाबा के मुख से निकल रहा है वो शिव बाबा की है, तो हम कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारी बाप टीचर गुरु हो। तो बाबा कह रहा है कि बाबा ही हमारा बाप टीचर और गुरु है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी श्रीमत पर चलते रहना है, क्योंकि बाबा ही हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, सब है वो हमारा। जो कहे उस पर चलो। तो बाबा हमें जो कुछ भी कह रहा है हमें उस पर ही चलना है। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। तो बाबा हमें याद रखना है कि जो भी बातें बाबा हमें कह रहे हैं इससे हमारा कल्याण ही होगा। उनका रथ है ना, मुझते क्यों हो पता नहीं, ये ब्रह्मा की राय है या शिव की। तो हम किस बात में मुझ जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि पता नहीं ये ब्रह्मा की मत है या फिर शिव बाबा की। तो हमें बाबा इशारा दे रहे कि तुम्हें मुंझना नहीं है इसमें, तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें यही सिर्फ समझना है कि हमें शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम दूसरों की मत पर आते ही क्यों, श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम श्रीमत पर चलेंगे तो कभी हम अपसेट नहीं होंगे, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारी श्रीमत पर निश्चय है तो बाबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। तो बाबा कह रहा है कि हमें हमेशा ये बात याद रखना है कि हमें बाबा के श्रीमत पर ही चलना है। वो जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मरो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि बाबा इसमें लात आदि मारने की कोई दरकार ही नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कह रहा है कि इसमें किसी का निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था को हो जाए। तो बाबा कह रहा है कि अगर किसी का निश्चय बैठ जाए तो वो कर्मातीत अवस्था को पा सकता है, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम लग चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी वो कर्मातीत अवस्था आने के लिए भी समय चाहिए, वह होगी अंत में, इसमें निश्चय बड़ा अडूल चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कर्मातीत अंतिम समय में होंगे और कर्मातीत बनने के लिए हमारे बाबा के प्रति निश्चय अडोल होना चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा से कभी भूल नहीं हो सकता, ब्रह्मा से हो सकता है, शिव बाबा से नहीं हो सकता है। यह दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें शिव बाबा जो भी बातें कह रहा है हमें उस पर चलना है, यह निश्चय हमें रखना है। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा। तो बाबा हमें बता रहा है कि अगर शिव बाबा की मत पर चल के कुछ उल्टा भी हुआ
तो बाबा उसको भी सुलटा कर देगा। कहा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा इसने कहा ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलते, ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं और शिव बाबा भी बोलते हैं, परंतु बाबा ने समझाया है अच्छा समझो, जो ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यो याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। तो हमें क्या याद रखना है कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं और शिव बाबा की सर्विस करते हैं, ये हमें याद रखना है। हर समय हमें निमित्त भाव रख के चलना है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते। तो बाबा कह रहा है कि अगर शिव बाबा की मत पर हम चले, जो मुरली में बाबा बता रहा है, तो बहुत है हम जिनसे तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की। तो बाबा मुख्य जो चीज पर हमारे अटेंशन दिला रहा है वो है शिव बाबा की याद, अलफ और बे, बाकी है डिटेल। तो मुख्य बात ही है अलफ अर्थात परमात्मा और बे यानी उनका बादशाह, यही मुख्य बात है और कोई भी चीजें मुख्य नहीं है। थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्य को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण की लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा बता रहा है कि बहुत लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि जो राधे कृष्ण है वही लक्ष्मी नारायण है। मून जाते हैं देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाबा बता रहा है कि देवता लोग जो है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। तो एक तरफ है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी जो सतयुग में है और दूसरी तरफ है सीताराम की डिनाइस्टी जो त्रेता में है। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। कल की बात है, तुमको राज्य दिया था, इतना इतना अकिचार अथाव धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया। तो बाबा हमें सारे विश्व का ही मालिक बना दिया है और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विद्वान है पंडित है उनको भी ये सब बातें पता नहीं है। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों को तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया फिर तुमने कहाँ गवा दिया। तो बाबा भी कह रहा है कि शिव बाबा ने हमें इतना सब धन दिया तो वो हम कहाँ पर गवा दिया वो सब कुछ। बाप का वर्षा कितना ज़बरदस्त है। तो हमें याद रखना है कि बाबा के वर्षा बहुत ज़बरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिए सब कहाँ गवाए। तो होता है ना जैसे किसी ने बाबा चले गए, पिता मर गए, तो मित्र संबंधी क्या कहते हैं कि तुमने जो तुम्हारे पिता से संपत्ति मिला है वो कहाँ गए सब। इहो तो बेहद का बाप है। तो हमें याद रखना है हमें जो मिला है वो बेहद का पिता है, वो सबका पिता है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया है। तो बाबा हमें क्या बनाया है? तो हम कौड़ी थे, बाबा हमें कौड़ी से अभी हीरा बना दिया है। इतना राज्य दिया फिर पैसा कहाँ गया, तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम किसको जवाब देंगे ये भी हमें पता नहीं है। तुम समझते हो? बाबा पूछते ठीक है इतने कंगाल कैसे बने हो? तो बाबा पूछ रहे कि तुम ऐसे इतने कंगाल कैसे बन गए? पहले सब कुछ सतोप्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। तो बाबा हमें कह रहा है कि पहले हम सतोप्रधान थे, फिर हम धीरे धीरे नीचे नामते हुए क्या हो गए, पूरा तमोप्रधान बन गए हैं। सतयुग में तो सतोप्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। तो बाबा कह रहा है कि राधे कृष्ण से ज्यादा महिमा लक्ष्मी नारायण का है, उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है। तो जो लक्ष्मी नारायण है उनका कोई ग्लानि लिखी हुई नहीं है। दैत्य आदि नहीं बताते हैं।
तो इहो बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं, हमारे बुद्धि को ज्ञान धन से हमारे बुद्धि की झोली अभी भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया के खबरदार रहो। तो बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं कि हम माया से हमें सावधान रहना है, खबरदार रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। तो अभी हमें सेंसिबल बनना है। सेंसिबल मतलब कि सेंस मतलब अनुभव करना। तो बाबा हमें जो भी बातें समझा रहा है हमें इसको अनुभव करना है, और अनुभव जब हम करेंगे तब हमें क्या हो सकेंगे, सच्ची सेवा में लग सकेंगे। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही जवाबदार है, तो हमें इसके चिंतन में नहीं जाना है क्या होगा कैसे होगा, इसके लिए बाबा ही जवाबदार है। निश्चय में अडूल रहना है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें निश्चय में अडूल रहना है। 2 नंबर विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। तो हमें विचार सागर मंथन करना है। जो भी बातें बाबा हमें सुना रहा है हमें उनके ऊपर चिंतन करना होगा। चिंतन करके हमें उनको समझाना होगा। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान को धारण करना है और उसके बाद दूसरों को हमें उसको देना है। वरदान बाबा ने कहा अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे अनादि आदि रियल रूप जो है हमारा उसको रियलाइज करना है और हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। अभी आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। तो बाबा कह रहा है कि हम आत्माओं का जो आदि स्वरूप है और अनादि स्वरूप है वो पवित्र स्वरूप ही है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्र की देन है। तो हमारे अंदर ये जो अपवित्रता आ गई है, बाबा कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है, ये शूद्र की देन है। शूद्र की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो शूद्र की चीज है ये ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। तो बाबा बता रहा है हमें ये सिर्फ याद करना है कि हम अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा है, ये हमें याद रखना है। बाबा कह रहा है कि किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो। तो बाबा कह रहा है कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमें उनका रियल रूप को ही देखना है। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास बा एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि रियल को हमें रियलाइज करना है क्या, कि सब आत्माएं है, देह नहीं है। हमारे किसी के प्रति भी भेदभाव की दृष्टि नहीं रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास बा एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। तो जिनके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, बाबा कह रहे हैं कि वही एयर कंडीशन के अधिकारी बनेंगे, अर्थात वही उच्च पद पाएंगे। स्लोगन परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। तो बाबा हमें कह रहा है कि अगर हम परमात्मा की दुआओं से अपनी झोली भर ले तो माया हमारे पास नहीं आ सकते। अर्थात परमात्मा हमें जो ज्ञान दे रहा है उससे हम हमारे बुद्धि को पूरा भर लेंगे ना, तो किसी भी सिचुएशन हो हम उस सिचुएशन से ज्ञान के आधार से बाहर आ सकते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से भी हमें हमारी झोली को भरना है। अभी अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा हमें कह रहा है कि इस अव्यक्ति मास में हमें जीवन मुक्त की स्थिति में रहना है। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरों को काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम तो लोहे के जो हमारे जंजीर थे वो हमने काट लिया है, बड़ा बड़ा जो चीज़ है, बड़े बड़े चीज़ों को हम त्याग कर दिया, लेकिन जो सूक्ष्म धागे छोटे छोटे चीज़ हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। बाबा बता रहा है कोई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं
स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सब क्या महसूस करते हैं, उनमें बहुत सारे दुर्गुण भी है, लेकिन वो समझते हैं कि हम अच्छे ही हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या समझते खुद ही कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। यह जीवन मंत्र के धागे मेजॉरिटी में है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म धागे हैं, ये बाबा बता रहा है कि मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चों में ही है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम ये सूक्ष्म जो हमारा बंधन है, हम इसको भी छोड़ दे, तब भी हम उड़ सकेंगे। क्योंकि अगर सूक्ष्म धागे भी रह गए तो हम उड़ नहीं सकते। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बाबा आज हमें जो भी बताया है, हमें उसको लेकर चिंतन करना है। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन पर। इस देह से न्यारा रूहानी स्वरूप में, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम रूह हम रूहानी आत्माओं को ही ये ज्ञान समझा रहा है। वो देह को ये ज्ञान नहीं दे रहा है, वो आत्मा को ही दे रहा है। बाबा ने आज कहा कि हमें सेंसिबल बनना है, हमें नॉनसेंस नहीं बनना है। नॉनसेंस माना जो सुनते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि बाबा जो भी बातें अभी हमें समझा रहा है, हमें वो सेंसिबल बन के हमें वो समझना है और दूसरों को समझाना भी है। और बाबा ने बताया जो सेंसिबल होगा, बाबा की बातें जो समझ जाएगी, वो सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाबा ने और एक बात कहा कि जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, उनकी बुद्धि में क्या रहेगा, वो क्या आप पहचान सकेगा। तो बाबा ने बताया कि बाबा मुरली में जो भी बातें कह रहा है वो शिव बाबा के ही है या फिर ब्रह्मा बाबा का है, वो समझ जाएगा। बाबा और भी बात बताया कि मुरली में जो भी बातें आते हैं, हमें ये याद रखना है कि शिव बाबा की ही बातें हैं। तो क्या होगा, तो हम अचोल और अढूल रह सकेंगे, माया हमें हिला नहीं सकेगा। हमें कभी ये नहीं संशय आना चाहिए हमारे अंदर कि ब्रह्मा बाबा ये बातें कह रहा है। तो बाबा ने और भी कहा कि जो लक्ष्मी नारायण है वो सतयुग की देवी देवता है और राम सीता जो है वो त्रेता के डिनाइस्टी है। बाबा कह रहा है कि और भी बातें बाबा हमें समझाया कि श्री कृष्ण की ग्लानि होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कभी ग्लानि नहीं होती है। बाबा ने आज कहा है कि हमें जीवन मुक्त स्थिति में रहना है। इसलिए हमने तो बड़े बड़े जो भी चीजें हैं, लोहे के धागे, उसको हम त्याग कर दिया। लेकिन अभी जो सूक्ष्म जंजीरें हैं, जो सूक्ष्म धागे हैं, वो हम त्याग नहीं कर पाए हैं। उसमें हम मेजॉरिटी ही फेल हो गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें उड़ना है तो तुम्हें ये सूक्ष्म धागों को भी अभी काटना है, तब भी तुम उड़ सकोगे। और बाबा ने कहा कि हर वक्त हमें बाबा से हमारा बुद्धि को लगा के रखना है, तो हमारे बुद्धि सतो प्रधान बन जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई कि हम ब्राह्मणों के पास ही सिर्फ बाबा का परिचय है, देवी देवताओं के पास या फिर इस कलियुगी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। तो हम बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं और हम ही श्रेष्ठ देवी देवता बनने वाले हैं। यह निश्चय रख के हमें सेवा करना है और पुरुषार्थ भी करना है। तो आज सारे दिन हम यही याद रखेंगे कि हमें सिर्फ श्रीमत पर ही चलना है, हमें हमारी मनमत नहीं चलाना है। अगर श्रीमत में चलकर हमारा कोई नुकसान भी हो गया तो बाबा उसका क्या कर देगा, उसको ठीक कर देगा, क्योंकि बाबा के पास वो शक्ति है। इसलिए हम निश्चिंत होकर चलेंगे और सारे दिन में ये बातों को बार बार याद करेंगे। ओम शांति।